दिन 21 दिसंबर 1988, वक्त करीब 7 बजे से कुछ ज्यादा का हुआ होगा। पैन एम फ्लाइट संख्या 103 अपने नियमित उड़ान पर था। फ्लाइट फ्रैंकफर्ट से डेट्रॉयट के लिए निर्धारित थी। बीच में 2 स्टॉप ओवर लंदन और न्यूयॉर्क सिटी था। यह मार्ग के ट्रांस अटलांटिक लेक को क्लिपर मेड ऑफ द सीज द्वारा संचालित यह फ्लाइट बोइंग 747 था। जब यह विमान स्कॉटिश शहर के ऊपर से अपने उड़ान पर था तो अचानक बम द्वारा ब्लास्ट कर नष्ट कर दिया गया था। यह बम सुनियोजित रूप से फ्लाइट के अंदर रखा गया था। इस घटना में फ्लाइट में बोर्ड सभी 247 यात्री और चालक दल के 16 सदस्य मारे गए थे, जिसे लॉकर बी के घटना के रूप में जाना जाता है। इस दर्दनाक हादसे के बाद विमान का बड़ा हिस्सा लॉकर बी के रिहायशी इलाके में घटनाग्रस्त हो गया। यह यूनाइटेड किंगडम के इतिहास में सबसे बड़ा घातक आतंकवादी हमला था। स्कॉटलैंड की डम्फ्रीज और गैलो कांस्टेबलरी टेरिटोरियल पुलिस और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा 3 साल तक संयुक्त जांच के बाद नवंबर 1991 में 2 लीबियाई नागरिकों के लिए गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए गए थे। 1991 में लीबिया के नेता मुअम्मर गद्दाफी ने 2 लोगों को मुकदमे के लिए सौंप दिया। 2001 में लीबिया के एक खुफिया अधिकारी अब्देल बासेट अल मगराही को बम विस्फोट के सिलसिले में 270 लोगों की हत्या के मामले में दोषी पाया गया था। दोषी पाए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। अगस्त 2009 में प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित होने के उपरांत उपचार किया गया और उसके पश्चात स्कॉटिश सरकार द्वारा अनुकंपा के आधार पर रिहा कर दिया गया था। बाद में 2012 में हमले के लिए दोषी ठहराए जाने वाले एकमात्र व्यक्ति के रूप में अल मगराही की मृत्यु हो गई। 2003 में गद्दाफी ने लॉकर बी बम विस्फोट की जिम्मेदारी स्वीकार की और पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा दिया। हालांकि उन्होंने यह कबूल नहीं किया कि उन्होंने हमले का आदेश दिया था। इस घटना के उत्तरदायित्व की स्वीकृति और लीबिया के खिलाफ प्रतिबंधों को हटाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं की श्रृंखला का भी एक हिस्सा था। लीबिया ने यह स्वीकृति इसलिए मानी कि सरकारी कर्मचारी के रूप में अल मगराही के कारण इसे जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ी। 2011 में लीबिया के गृह युद्ध के दौरान वहां के पूर्व न्याय मंत्री मुस्तफा अब्दुल जलील ने दावा किया कि लीबिया के नेता ने व्यक्तिगत रूप से बमबारी का आदेश दिया था। हालांकि बाद में इसका खंडन किया गया था। लॉकरबी घटना में मृतकों के रिश्तेदारों का मानना था कि बम हिथ्रो हवाई अड्डे पर लगाया गया था और माल्टा से फीडर उड़ानों के माध्यम से नहीं भेजा गया था, जैसा कि यूएस और यूके का दावा है। 21 दिसंबर 2020 को बमबारी की 32वीं वर्षगांठ पर अब्दुल अगीला मोहम्मद मसूद पर अमेरिका में विमान को नष्ट करने वाले बम को बनाने और सह साजिशकर्ता के रूप में कार्य करने का आरोप लगाया गया था। अबू अगीला मोहम्मद मसूद की गिरफ्तारी न्याय विभाग द्वारा उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के दशकों से चले आ रहे लंबे प्रयास का नतीजा था। 2020 में अटॉर्नी जनरल विलियम बर ने मसूद के खिलाफ पैन एम फ्लाइट 103 की बमबारी में इस्तेमाल विस्फोटक सामान बनाने का आरोप लगाते हुए आपराधिक आरोपों की घोषणा की थी। मसूद पर 2 आपराधिक मामलों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें विमान को नष्ट करने का अपराध भी शामिल है। लीबिया की न्याय विभाग ने 2 साल पहले उन पर लगाए गए आरोपों से उनको बरी कर दिया था। लॉकरबी बम विस्फोट में मसूद की संदिग्ध भूमिका को पीबीएस 215 फ्रंटलाइन पर 3 भाग में बनी डॉक्यूमेंट्री में जांच के दौरान नया मोड़ आया। इस डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला को केन डॉनस्टीन द्वारा लिखा और निर्मित किया गया था, जिसका भाई हमले में मारा गया था। डॉनस्टीन को जब यह पता चला कि मसूद को लीबिया की जेल में बंद किया गया है और इसी जांच के दौरान मसूद की तस्वीरें उन्हें प्राप्त हुईं। यदि कोई व्यक्ति अभी जीवित है जो पैन एम फ्लाइट 103 पर बमबारी की कहानी बता सकता है और शेष दशकों के घटना के सभी आयामों के अनुत्तरित प्रश्नों के बारे में बता सकता है, इस घटना को कितनी सक्रियता से अंजाम दिया गया और क्यों दिया गया, अंततः मसूद को अमेरिका की अदालत में बताना होगा और उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। धन्यवाद।